गांव के बाहरी इलाके में जहां नदी गंगा पहाड़ों को चूमती थी, वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वीरेंद्र हमेशा मुस्कुराता और खुश रहता, लेकिन वीरेंद्र की मुस्कान इन दिनों फीकी पड़ गई थी। एक भयानक ड्रैगन, जिसे ग्रामीण गुणकार कहते थे, उनके शांत जीवन को भय से भर दिया। हर पूर्णिमा की रात गुणकार गांव पर हमला करता, आग उगलता और उनकी फसलें जला देता। ग्रामीणों ने हर संभव कोशिश किया, मंत्र पढ़े, भेंट चढ़ाई, यहाँ तक कि एक बहादुर योद्धा को भी भेजा, लेकिन कोई भी गुणकार का सामना नहीं कर सका। गांव निराशा के अंधेरे में डूबने लगा। गांव के हालात से प्रभावित होकर वीरेंद्र सो नहीं पाता था। उसने गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनी थी, प्राचीन हथियारों और जादुई वस्तुओं के बारे में जो दूर की पहाड़ियों में छिपी थी। उसने फैसला किया कि वो गुणकार का सामना करने और अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सुबह होने से पहले वीरेंद्र ने अपना बोरा पैक किया और अकेले ही पहाड़ों की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा खतरों से भरी थी। उसने जंगली जानवरों का सामना किया, चट्टानों पर चढ़ाई की और नदियों को पार किया, लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। गांव का भविष्य उसके कंधों पर टिका था। कई दिनों की यात्रा के बाद वीरेंद्र एक गुफा के मुहाने पर पहुंचा। अंदर से एक रहस्यमय चमक आ रही थी। उसने साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने वीरेंद्र की कहानी सुनी और उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ। उसने वीरेंद्र को बताया कि ड्रैगन को हराने का एकमात्र तरीका प्राचीन धनुष और बाण ढूंढना है, जो गुफा की गहराई में छिपा हुआ है। धनुष और बाण को खोजने के लिए वीरेंद्र को 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पहली परीक्षा में उसे एक आईने के सामने करना पड़ा, जो उसके सबसे बड़े डर को दर्शाता था। दूसरी परीक्षा में उसे झूठ के जाल से गुजरना पड़ा और तीसरी परीक्षा में उसे अपने सबसे बेशकीमती खजाना त्यागना पड़ा। वीरेंद्र ने हर परीक्षा को साहस और ईमानदारी के साथ पास किया। आखिरकार उसे प्राचीन धनुष और बाण मिल गया। हथियार लेकर वीरेंद्र गांव वापस लौट आए। पूर्णिमा की रात आ गई। गुणकार हमेशा की तरह आग बरसाने गांव आया, लेकिन इस बार वीरेंद्र उसके इंतजार कर रहा। धनुष खींचकर उसने एक बाण चलाया, जो सीधे ड्रैगन के सीने में जा घुसा। गुणकार के धराशायी होने के बाद खुशियां कुछ पल ही टिकी। उसकी आखिरी दहाड़ दूर तक गूंज उठी, मानो यह एक चेतावनी हो। कुछ ही दिनों बाद ग्रामीणों को अजीब संकेत मिलने लगे। जानवर बेचैन हो गए, जंगल सन्नाटे में डूब गया और हवा में एक अज्ञात खतरे का आभास छा गया। वीरेंद्र जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। गुणकार अकेला नहीं था। उसने बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्होंने उसे प्राचीन ग्रंथों में छिपे एक भयानक सत्य के बारे में बताया। गुणकार महज एक छाया था, असली खतरा तो बहुत पुराना और अधिक शक्तिशाली था। दानवराज वृत्रासुर। अपने वफादार कुत्ते के साथ वीरेंद्र एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका रास्ता और भी कठिन था। उसे जंगल की गुफाओं से गुजरना पड़ा, पहेलियों को सुलझाना पड़ा और राक्षसों से लड़ना पड़ा। उसने एक बूढ़ी चुड़ैल से सलाह ली। इसने बताया कि वृत्रासुर को हराने का एकमात्र तरीका सूर्य किरण का तीर चलाना है, जो केवल पैरोनिक पक्षी गरुड़ के पंख से बनाया जा सकता है। वीरेंद्र को गरुड़ को खोजने के लिए हिमालय के बर्फीले चोटियों पर चढ़ना पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक योगी से हुई, जिसने उसे ध्यान की शक्ति सिखाई। इस शक्ति से वीरेंद्र गरुड़ को वश में करने में सफल रहा और उसका एक पंख प्राप्त कर लिया। वापस लौटकर वीरेंद्र ने सूर्य किरण का तीर बनाया और पहाड़ों की गहराई में वृत्रासुर की गुफा की ओर चला गया। गुफा अंधेरी और भयानक थी, लेकिन वीरेंद्र पीछे नहीं हटा। उसने राक्षसों का सामना किया और अंत में वृत्रासुर के सामने खड़ा हो गया। वृत्रासुर विशाल और क्रोधित था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। वीरेंद्र ने अपनी तलवार से लड़ाई लड़ी, लेकिन वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था। आखिर में वीरेंद्र ने सूर्य किरण का तीर चलाया। तीर सीधे वृत्रासुर के सीने में जा घुसा, जो गुफा में एक चमकदार रोशनी भर गया। वृत्रासुर चीखता हुआ राख हो गया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वीरेंद्र एक बार फिर नायक बन गया। हालांकि बरसों बीत गए, लेकिन अशांति के बादल कभी गांव से पूरी तरह गायब नहीं। एक लंबी रात हवा में एक भयंकर चीख गूंज उठी, भेड़ियों के रोने से कहीं ज्यादा भयानक। जंगल से अजीब परछाइयां निकला, आग की लपटों से घिरी हुई। हरा भरा जंगल राख हो गया था। खेत नष्ट हो गए थे, जानवर भाग गए थे
एक अनजान भय गांव पर छाया हुआ था। बूढ़े लोगों ने बताया कि यह वृत्रासुरा का साकिब भाई निर्भया था। वह अंधेरे का राक्षस था, सूर्य के प्रकाश से दूर पहाड़ों की छाया में पनपता था। वीरेंद्र को पता था कि सिर्फ वही इस नए खतरे का सामना कर सकता था। इस बार उसकी यात्रा सूर्य उदय की तरफ नहीं बल्कि अंधेरे अज्ञात गुफाओं की तरफ होगी। वीरेंद्र अंधेरे में उतरा। हर ध्वनि एक शिकारी का पंजा, हर छाया एक राक्षस जैसी लगती थी। लेकिन वीरेंद्र ने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वो जानता था कि सूर्य किरण का तीर निर्भया पर बेकार होगा। उसे कुछ नया खोजना था। अपने रास्ते में उसने एक अंधेरे झील का सामना किया, जिसकी सतह पर तारे टिमटिमा रहे। एक रहस्यमय आवाज ने उसे बुलाया। वीरेंद्र जानते हुए भी यह खतरनाक हो सकता था। वो झील में कूद गया। झील के अंदर एक महल था। उसमें एक रानी थी। रानी ने वीरेंद्र को एक चंद्रमा से जगमगाता तलवार भेंट किया। तलवार की शक्ति निर्भया के अंधेरे जादू को काट सकती थी। वीरेंद्र को पता था यह उसका हथियार होगा। निर्भया के गुफा तक पहुंचा, जहाँ हवा भय से भरी थी। एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें रोशनी और अंधेरा आपस में टकराया। तलवार की चमक अंधेरे को दूर कर रहा था, उसे कमजोर कर रहा था। आखिरकार वीरेंद्र ने एक निर्णायक वार किया। तलवार को निर्भया के सीने में उतार दिया। दानव चीख पड़ा और राख में बदल गया।